प्यारे मित्रों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे और माँ सरस्वती की कृपा से आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी के साथ क्लास 9 का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण, के क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और 4.3 के क्वेश्चन फर्स्ट तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन सेकंड अपन करने जा रहे हैं, जिसमें बताए गए हैं कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो मूल आपको बराबर है। इसमें मूल बराबर होने पर क्या कंडीशन होती है, वो चीज कंडीशन याद रखनी है। यदि मूल किसी के बराबर है तो b² - 4ac = 0 होते हैं। वास्तविक वर्गमूल बराबर होते हैं। दी गई समीकरण 2x² + kx + 3 = 0। तो ये आपको दी गई समीकरण है। दी गई समीकरण के अंदर द्विघात समीकरण के अंदर द्विघात समीकरण का व्यापक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² + bx + c = 0। ये समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 से तुलना करेंगे। समीकरण नंबर 1 और 2 से तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना, जिसमें ABC का मान अपन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ABC का मान निकालेंगे। A = क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। B = क्या आ रहा है? A आ रहा है। C = क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। यदि दी गई समीकरण द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, यदि दी गई द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो क्या कंडीशन लगेगी? यदि मूल बराबर है तो b² - 4ac = 0 लगेगी। यदि मूल बराबर है तो ABC का मान रखेंगे। आप इसमें क्या रखेंगे? ABC का इसमें मान रखेंगे। B का मान क्या है? फॉर्मूला के अंदर k² आ रहा है। b² - 4ac = 0। b का मान k² हो जाएगा -4। a का मान 2 आ रहा है और c का मान 3 आ रहा है। c का मान क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो यहाँ पे k² हो जाएगा और यहाँ पे 4 बार में 24 हो जाएगा = 0। यदि k का मान पूछे तो 24 उधर जाएगा। k = क्या हो जाएगा? ±√24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √24। ये आपके k का मान आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 24 24 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 4 × 6 तो 2√6 आ जाएगा। 2√6 k। ये आपके आंसर आ गए। ये इसमें पहला सवाल था। इसी प्रकार अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक बार वापस देख लेते हैं। यदि मूल बराबर है, दी गई समीकरण के मूल बराबर है, तो अपन द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे, जिसमें a का मान 2 आ रहा है, b का मान क्या आ रहा है, c का मान 3 आ रहा है। द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो शर्त होती है b² - 4ac = 0। b² - 4ac = 0 के अंदर b का मान, a का मान, c का मान रखना है। k² = 24 आ रहा है तो k ± 24 और k ± 2√6 आ जाता है। इसी प्रकार इससे आगे वाला सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, ये दिया हुआ k of x x - 2 + 6। k को इसके साथ गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। kx को इसके साथ गुणा करेंगे -2x हो जाएगा + 6 = 0। ठीक है। अब द्विघात समीकरण से अपन तुलना करेंगे। द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। ये द्विघात समीकरण से क्या करेंगे? दी गई समीकरण से तुलना करेंगे। तुलना करने पर a² बराबर क्या आ रहा है, b बराबर -2kr और c बराबर 6 आ रहा है। c बराबर क्या है? 6। तो मूल बराबर है तो b² - 4ac
इक्वल टू 0 आता है। b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आता है 0 आता है। b का मान क्या आ रहा है b का मान क्या आ रहा है b का मान क्या आ रहा है 2k आ रहा है। b का मान क्या आ रहा है 2k आ रहा है। 4a का मान क्या आ रहा है c का मान 6 आ रहा है इक्वल टू 0 इक्वल क्या आ रहा है 0। इसी प्रकार देखो 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल 0 इक्वल क्या है 0। 4k कॉमन ले लेते हैं यहाँ से k माइनस 6 आ जाएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। ये तो 0 में चला गया 4k इक्वल टू 0 4k इक्वल टू 0 तो k बराबर भी क्या आएगा 0 आएगा और k माइनस 6 इक्वल टू 0 तो k बराबर क्या आएगा 6 आएगा। ये जैसे क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। एक बार वापस देखिए एक बार क्वेश्चन वापस ध्यान से देख लीजिए। देखो k ऑफ x ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इसको इससे गुणा किया kx स्क्वायर आ गया माइनस 2kx आ गया प्लस 6। ये द्विघात समीकरण से अपन तुलना करते हैं। ये द्विघात समीकरण दिया हुआ समीकरण से तुलना करने पर तो a बराबर क्या आ गया b बराबर माइनस 2k है b बराबर माइनस 2k है माइनस का वो प्लस हो गया और c बराबर 6 आ गया। इसको गुणा किया ये आ गया यार इनमें से 4 कॉमन लिया इनमें से 4k कॉमन लिया k माइनस 6 इक्वल टू 0 k बराबर 6 और इसी प्रकार 4k इक्वल टू 0 k बराबर 0 तो k के मान दो प्राप्त हो रहे हैं 0 और 6। इसी प्रकार थैंक यू मित्रों। ऐसे क्वेश्चन की आपको बार-बार प्रैक्टिस करनी है और आगे वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ओके थैंक यू।